सिद्धार्थ प्रिया को एयरपोर्ट पर पहुंचा देता है। प्रिया सिद्धार्थ को बोलती है थैंक्स। सिद्धार्थ प्रिया से हाथ मिलाने के बाद गला मिलना चाहता है। प्रिया समझ जाती है, फिर सिद्धार्थ से गला मिलने लगती है और बच्चा के बारे में सोचने लगती है। मैं सिद्धार्थ से कैसे बताऊं, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। प्रिया एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। प्रिया को प्रेगनेंसी का दर्द होने लगता है। प्रिया बच्चा पैदा करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रिया को लड़का पैदा होता है। उसका नाम प्रतीक होता है। बड़ा होकर प्रतीक स्कूल में पढ़ने जाता है। प्रतीक से उसका दोस्त पूछता है, सच में तुम्हारे पापा नहीं है? तो प्रतीक बोलता है, हाँ, मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे पापा मर गए थे। एक दिन सिद्धार्थ जा रहा था, तभी उसके सर पर फुटबॉल से चोट लग जाती है। सिद्धार्थ फुटबॉल को उठाकर हाथ में पकड़ लेता है। उतने में प्रतीक फुटबॉल लेने के लिए आता है। सिद्धार्थ उसे पूछता है, तुमने ही इसे मारा है? प्रतीक बोलता है, हाँ। सिद्धार्थ फुटबॉल को मारकर फेंक देता है। बच्चा बोलता है, तुमने मेरा फुटबॉल फेंका है, अब नया ला कर दो। सिद्धार्थ प्रतीक से बोलता है, पहले तुम मुझे सॉरी बोलो। प्रतीक नाना से फोन पर वीडियो कॉल बात कर रहा था। नाना, तुम मुझे नया फुटबॉल खरीद दो। प्रिया प्रतीक की बात सुन लेती है, बोलती है, तुम्हारा फुटबॉल क्या हुआ? प्रतीक सारी बात बता देता है। अगले दिन प्रतीक फुटबॉल खेलने के लिए माँ के साथ जाता है। प्रतीक खड़ा होता है। सिद्धार्थ प्रतीक से बोलता है, तुम फुटबॉल नहीं खेलोगे? प्रिया सिद्धार्थ को देख लेती है। सिद्धार्थ भी प्रिया को देख लेता है। आगे क्या होगा? सिद्धार्थ प्रिया को देखकर उसके पास जाता है और सिद्धार्थ प्रिया को बोलता है, हाय। तभी प्रतीक बोलता है, माँ, किसी ने मेरा फुटबॉल फेंका है। सिद्धार्थ प्रिया से बोलता है, ये तुम्हारा बेटा है? प्रिया बोलती है, हाँ, मेरा बेटा है, इसका नाम प्रतीक है और ये हमें बुलाकर लाया है। एक बेवकूफ ने मेरी फुटबॉल फेंक दी है। प्रिया सिद्धार्थ से पूछती है, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? सिद्धार्थ बोलता है, मैं एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आया हूँ, 3-4 महीने के लिए। प्रिया बोलती है, अच्छा। अगले दिन सिद्धार्थ मीटिंग में जाता है। सिद्धार्थ को मीटिंग में प्रिया दिखाई देती है। मीटिंग खत्म होने के बाद सिद्धार्थ और प्रिया दोनों एक साथ बैठकर पार्टी करते हैं और बात करते हैं। प्रिया सिद्धार्थ को बोलती है, मैं जब तुम्हारे पास गई थी तो मैं प्रेग्नेंट थी। प्रतीक बहुत शरारती होता है, स्कूल में एक बच्चा की बहुत पिटाई कर देता है। स्कूल के प्रिंसिपल सर प्रिया को बुलाते हैं और प्रतीक का कंप्लेन करते हैं। प्रतीक अचानक से माँ को बिना बताए गायब हो जाता है। प्रिया जब घर आती है, प्रतीक को खोजती है तो नहीं होता। प्रिया परेशान हो जाती है और हर जगह प्रतीक को खोजने लगती है। प्रिया सिद्धार्थ के पास जाती है और पूछती है, प्रतीक यहाँ आया है क्या? हर जगह उसे ढूंढी हूँ, नहीं मिला है। सिद्धार्थ प्रिया को बोलता है, परेशान मत हो, हम उसे ढूंढ लेंगे। सिद्धार्थ इंस्पेक्टर को कॉल करता है और बताता है 6 बजे शाम से प्रतीक नाम का बच्चा नहीं मिल रहा है। पुलिस वाला प्रिया से सिद्धार्थ के बारे में पूछता है, ये आपके हस्बैंड है? प्रिया बोलती है, मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। आगे क्या होगा? प्रिया पुलिस वाले को बताती है, मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। पुलिस वाला बोलता है, आपका डाइवोर्स हुआ है? सिद्धार्थ जल्दी से बोलता है, हाँ, हम दोनों अलग रह रहे हैं। प्रिया रोने लगती है। पुलिस वाला प्रिया से बोलता है, आप रोए नहीं, मैं आपके बेटा को ढूंढ के लाएंगे। प्रिया घर चली जाती है और टेडी बियर को पकड़कर बेटे की याद में जोर जोर से रोने लगती है। उतने में सिद्धार्थ प्रतीक को लेकर आता है। प्रिया जैसे ही प्रतीक को देखती है, दौड़ कर पकड़ लेती है और गले से लगाकर रोने लगती है। फिर प्रिया प्रतीक को बोलती है, तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे? सिद्धार्थ बोलता है, रेलवे स्टेशन पर। प्रिया प्रतीक से पूछती है, रेलवे स्टेशन पर क्या करने गए थे? प्रतीक प्रिया को बोलता है, आप बात कर रहे थे, मेरे पापा बैंगलोर में हैं। मैं ये बात सुन लिया था और अपने पापा से मिलने के लिए बैंगलोर जा रहा था। सिद्धार्थ प्रतीक को समझाता है, तुम अपनी माँ को आज के बाद ऐसे अकेले छोड़कर कहीं मत जाना। एक दिन प्रतीक उदास होकर चेयर पर बैठा हुआ था। सिद्धार्थ प्रतीक से पूछता है, क्या बात है? प्रतीक का दोस्त बोलता है, प्रतीक को आदित्य नाम का लड़का नहीं खेलने दे रहा है। ये बात सुनकर सिद्धार्थ प्रतीक को अपने साथ फुटबॉल खेलना सिखाता है। प्रिया पार्क में झीला झील रही। सिद्धार्थ प्रिया को बोलता है, हाय। फिर सिद्धार्थ और प्रिया दोनों झीला झीलने लगते हैं। प्रिया सिद्धार्थ को अपने बारे में बताती है, मेरी शादी नहीं हुई है, 8 साल पहले मैं स्पम्प डोनेट से बच्चा पैदा की थी। ये बात सुनकर सिद्धार्थ चौंक जाता है। प्रिया सिद्धार्थ से बोलती है, मेरे मोहल्ले वाले प्रतीक को मेरे साथ अकेले देखकर यही समझते हैं मेरा डाइवोर्स हुआ है। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए दिल की बात बोलकर मन हल्का कर ली हूँ। सिद्धार्थ प्रिया को बोलता है, तुम बहुत बहादुर हो। प्रिया बोलती है, हर कोई मेरी बात को नहीं समझते, इसीलिए मेरी माँ हमसे 8 साल से बात नहीं करती है। सिद्धार्थ बोलता है, इस दुनिया में तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकती हो। प्रतीक हर रोज अपने पापा के बारे में पूछता था, लेकिन जब से तुम आए हो तो नहीं पूछता। सिद्धार्थ प्रिया से पूछता है, तुम्हें मालूम है उसके पापा कौन है? प्रिया बोलती है, उसी का पता लगाने बैंगलोर गई थी तो तुमसे मेरी मुलाकात हुई थी। सिद्धार्थ बोलता है, अच्छा। अगले दिन बैंगलोर जाने के लिए सूटकेस लेकर जाने से पहले मौसी से मिलने जाती है। मौसी को बुखार होता है। प्रिया मौसी को बुखार लगा देखकर बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी। उतने में सिद्धार्थ फुटबॉल लेकर प्रिया के घर आता है। प्रिया की मौसी सिद्धार्थ से बोलती है, तुम किसी भी तरह प्रिया को अपने साथ बैंगलोर ले जाओ। सिद्धार्थ प्रिया से बोलता है, मेरे साथ बैंगलोर चलो। प्रिया सिद्धार्थ से बोलती है, प्रतीक का क्या होगा? सिद्धार्थ बोलता है, उसे भी साथ ले चलो। प्रिया मान जाती है। फिर तीनों बैंगलोर जाने लगते हैं। थोड़ी देर में सिद्धार्थ के घर पहुंच जाते हैं। प्रतीक सिद्धार्थ के पिता के साथ फुटबॉल खेलने लगता है। सिद्धार्थ प्रतीक से बोलता है, दादाजी अपने जमाने के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। प्रतीक बोलता है, मुझे भी सिद्धार्थ फुटबॉल खेलना सिखा रहा है। प्रिया प्रतीक को बोलती है, तुम नाम क्यों ले रहे हो? प्रिया को सिद्धार्थ से प्यार हो जाता है और सिद्धार्थ को भी प्रिया से प्यार हो जाता है। सब खुशी खुशी एक साथ रह रहे थे। एक दिन अचानक से सिद्धार्थ का दोस्त देवा घर का बेल बजाता है। सिद्धार्थ दरवाजा खोलता है। देवा पूछता है, क्या सरप्राइज है? सिद्धार्थ बोलता है, अंदर आ, बताता हूँ। देवा बोलता है, मेरे पास भी तेरे लिए एक सरप्राइज है। देवा उस लड़की को इशारा देता है। सिद्धार्थ जैसे ही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नीरोपमा को देखता है, चौंक जाता है। उतने में प्रिया आ जाती है। प्रिया जैसे ही हाई बोलती है, सिद्धार्थ डर से दरवाजा बंद कर देता है। देवा बोलता है, अब बवाल होगा। देवा अंदर आता है और बोलता है, हाय प्रिया,
कब आई हो? प्रिया बोलती है 2 दिन पहले आई हूँ। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। सिद्धार्थ प्रिया को बोलता है ये निरुपमा है, मेरी दोस्त है। फिर सिद्धार्थ निरुपमा से पूछता है तुम कैसी हो? तुम तो मुंबई रह रही थी, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं देवा से बात की थी तो उसने बोला था सिद्धार्थ तुम्हें बहुत याद करता है, वह तुम्हें नहीं भूल पा रहा है, किसी ने बुलाया है, हमें ऐसे नहीं आना चाहिए था। निरुपमा सिद्धार्थ को बोलती है सॉरी। सिद्धार्थ बोलता है कोई बात नहीं है। फिर सिद्धार्थ देवा को अकेले में बुलाकर उसकी धुलाई करता है। सिद्धार्थ देवा से बोलता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, बता। देवा बोलता है सॉरी यार, निरुपमा सुबह फोन करके बोल रही थी मैं सिद्धार्थ को नहीं भूल पा रही हूँ, मैं भी सिंगल हूँ और सिद्धार्थ भी सिंगल है, इसलिए सोचा तुम दोनों को मिला दूं। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, आगे क्या? देवा सिद्धार्थ से बोलता है भाई मुझे छोड़ दो, हमसे गलती हो गई है। उतने में सिद्धार्थ की एक्स गर्लफ्रेंड निरुपमा वहाँ पर आ जाती है। देवा वहाँ से मौका देखकर भाग जाता है। निरुपमा सिद्धार्थ से बोलती है तुमने मेरे बारे में प्रिया को क्या बताया है? ये मेरी दोस्त है। सिद्धार्थ निरुपमा से बोलता है तो मैं क्या बताता? निरुपमा बोलती है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड वाइफ भी बोल सकते थे। सिद्धार्थ सोचने लगता है, तभी निरुपमा बोलती है मजाक की हूँ। फिर निरुपमा सिद्धार्थ से बोलती है देवा ने हमसे बोला है तुम सिंगल हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सिद्धार्थ बोलता है चेन्नई में हम दोनों एक साथ एक प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, इसीलिए हम दोनों साथ में रह रहे हैं। फिर निरुपमा सिद्धार्थ से बोलती है हमें भी चेन्नई में काम है, तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। सिद्धार्थ बोलता है कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धार्थ के पिता प्रतीक को जाने से पहले फुटबॉल खेलने वाला कपड़ा देता है। प्रतीक कपड़ा देखकर बोलता है थैंक यू दादाजी। सिद्धार्थ के पिता प्रतीक से बोलते हैं मैं तुम्हें फुटबॉल खेलना सिखाऊंगा, उसके लिए तुम्हें अच्छे से खाना खाना होगा। उतने में प्रिया सूटकेस लेकर आ जाती। सिद्धार्थ प्रिया को देखकर प्यार का इजहार करना चाहता है, तभी वहाँ पर निरुपमा भी आ जाती। सिद्धार्थ प्रिया से बोलता है निरुपमा को चेन्नई में काम, इसलिए वह भी हम सबके साथ जाएगी। प्रिया बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी मर्जी। प्रिया सूटकेस उठाकर गाड़ी के अंदर रख देती है। फिर सब गाड़ी से जाने लगते हैं। आगे क्या होगा? सिद्धार्थ निरुपमा से रास्ते में पूछता है तुम रहने के लिए किस होटल में रूम बुक की हो? निरुपमा सिद्धार्थ से बोलती है मैं सोची हूँ तुम्हारे साथ ही ये वक्त बीता लूं। सिद्धार्थ बोलता है ठीक है। ये सुनकर प्रिया उदास हो जाती है। थोड़ी देर में चेन्नई पहुँच जाते हैं। सिद्धार्थ अपना सूटकेस लेकर रूम में चला आता है। निरुपमा भी अपना सूटकेस लेकर सिद्धार्थ के पास आ जाती है और निरुपमा प्यार से सिद्धार्थ को पकड़ लेती है। फिर निरुपमा सिद्धार्थ को प्यार करने लगती है। प्रिया जैसे ही रूम का दरवाजा खोलती है, प्रिया निरुपमा को सिद्धार्थ के साथ ऐसे करते देखकर सोचने लगती है। प्रिया वहाँ से वापस अपने रूम में चली आती है और रूम बंद करके रोने लगती है। निरुपमा सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर बोलती है मैंने बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा है, तो पहले वाला प्यार याद आ गया था। एंगेजमेंट वाले दिन मैं नहीं आई थी, उसकी कई वजह थी, अगर हम दोनों शादी कर भी लेते तो अलग हो जाते। फिर निरुपमा सिद्धार्थ से बोलती है देवा ने बताया है तुम शादी नहीं करना चाहते हो, इसलिए कि तुम मेरे प्यार को भूल नहीं पा रहे हो। और निरुपमा बोलती है जो हुआ उसे पास्ट समझकर भूल जाओ, अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। सिद्धार्थ ये सब सुनने के बाद रूम से बाहर आ जाता है। उतने में प्रतीक स्कूल से आता है और सिद्धार्थ को खोजने लगता है। निरुपमा प्रतीक से बोलती है सिद्धार्थ नहा रहा है। प्रतीक बाथरूम के पास जाकर सिद्धार्थ से बोलता है मैं स्कूल के फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गया हूँ। सिद्धार्थ बोलता है सच में? प्रतीक बोलता है हाँ। फिर सिद्धार्थ बाथरूम से बाहर निकलता है। आगे क्या हो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।